वेलकम बच्चों, मैं संजय चौधरी और आज हम बात करेंगे कक्षा 12 समाजशास्त्र के 5th चैप्टर सामाजिक विषमता और बहिष्कार के स्वरूप। बच्चों, सामाजिक विषमता। बच्चों, प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति आदि अनेक संसाधन होते हैं जो दूसरों से कहीं ज़्यादा होते हैं। और ये जितने भी संसाधन हैं इनको 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 आर्थिक पूंजी, नंबर 2 सांस्कृतिक पूंजी और नंबर 3 सामाजिक पूंजी। आर्थिक पूंजी संपत्ति एवं आय के रूप में होती है। सांस्कृतिक पूंजी प्रतिष्ठा एवं शैक्षणिक योग्यताओं के रूप में होती है और सामाजिक पूंजी सामाजिक संपर्कों के जाल के रूप में होती है। बच्चों, कोई भी व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक पूंजी के बल पर आर्थिक पूंजी को बढ़ा सकता है, सामाजिक पूंजी के बल पर अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक पूंजी को बढ़ा सकता है और सांस्कृतिक पूंजी के आधार पर अपनी सामाजिक पूंजी को बढ़ा सकता है। ये तीनों तरह की ही पूंजी एक दूसरे से पूरी तरह से घुली मिली होती हैं, जुड़ी होती हैं और किसी भी पूंजी को दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति, सांस्कृतिक पूंजी का अगर हम उदाहरण लें, कोई व्यक्ति अगर शैक्षणिक योग्यता पाए हुए है और सामाजिक पूंजी जो कि सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में होती है, अगर उसके संबंध भी बहुत अच्छे हैं तो वो आर्थिक पूंजी में उसको बदल सकता है। उसके आधार पर वो अच्छी नौकरी पा सकता है और अपनी इस पूंजी को वो आर्थिक पूंजी में बदल सकता है। बच्चों, एक सामाजिक संसाधनों तक जो असमान पहुंच पद्धति होती है साधारणतः सामाजिक विषमता कहलाती है। कुछ सामाजिक विषमताएं व्यक्तियों के बीच स्वाभाविक भिन्नता को प्रतिबिंबित करती हैं। उदाहरण के तौर पे उनकी योग्यता और प्रयास में भिन्नता। कोई व्यक्ति प्रतिभावान होता है और यह भी हो सकता है कि उसने समृद्धि और अच्छी स्थिति पाने के लिए कठोर परिश्रम किया हो, जबकि सामाजिक विषमता और व्यक्तियों के बीच जो ये प्राकृतिक भिन्नता है वो आमतौर पर देखी जाती है। ये जो व्यवस्था होती है बच्चों, ये समाज में लोगों के वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है और उसे समाजशास्त्री सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं, यानी कि अलग अलग लेबल। क्योंकि हमारे यहाँ अमीर और गरीब दोनों ही स्तर के लोग पाए जाते हैं, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी और निचली श्रेणी। ये तीनों ही श्रेणी होती हैं जिन्हें सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। और ये जो अधिक्रम है ये लोगों की पहचान और अनुभव और दूसरों से एक दूसरे के संबंध के हिसाब से बनाया जाता है। इसके बाद आता है बच्चों सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार बच्चों वह तौर तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोक दिया जाता है या उनको अलग कर दिया जाता है। ये उन सभी कारकों पर ध्यान दिलाता है बच्चों जो व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित कर देता है जो उसके अधिकारी हैं। कुछ लोग जो होते हैं क्रियाशील होते हैं और क्रियाशील जीवन जीने के लिए व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए मेहनत करता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा। और जो उसकी अन्य आवश्यकताएं हैं जैसे सेवाएं कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, बैंक, पुलिस, न्यायपालिका, इसकी भी ज़रूरत होती है। जो ये सामाजिक भेदभाव है ये बच्चों ये ऐसे ही नहीं होता, ये एक व्यवस्थित तरीका होता है जो समाज की संरचनात्मक विशेषताओं का परिणाम होता है। इसी के आधार पर लोग इनका बहिष्कार करते हैं। इसके बाद आता है बच्चों प्रजाति और जाति। बच्चों, भारत की जो जाति प्रथा है वो दक्षिण अफ्रीका में प्रजाति के आधार पर समाज को दिखाई देती है और वहीं के आधार पर उसको श्रेणीबद्ध किया गया है। लगभग हर 7 दक्षिणी अफ्रीकी व्यक्तियों में से एक यूरोपीय वंश का होता है, लेकिन फिर भी जो दक्षिणी अफ्रीका के अल्पसंख्यक लोग हैं वहाँ वहाँ की धन संपदा पर उनका प्रबल अधिकार है। उच्च व्यापारी 17वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण अफ्रीका में जाकर बस गए थे। 19वीं शताब्दी के शुरू में उनके वंशजों को ब्रिटिश उपनिवेशकों द्वारा भीतरी प्रदेशों में खदेड़ दिया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश ने पहले संघ का तथा बाद में दक्षिणी
अफ्रीकी गणराज्य पर नियंत्रण कर लिया। अपने राजनीतिक नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए जो वहाँ के अल्पसंख्यक श्वेत थे, उन्होंने रंग भेद की नीति को अपनाया। यह कई वर्षों तक अनौपचारिक व्यवहार में रही। बाद में 1948 ईस्वी में इसको कानूनी मान्यता दे दी गई और बहुसंख्यक दक्षिणी अफ्रीकी अश्वेतों को वहाँ नागरिकता, जमीन का स्वामी होना तथा सरकार में शामिल होने के औपचारिक अधिकार से वंचित कर दिया गया था। प्रत्येक व्यक्ति का प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण किया गया तथा मिश्रित व्यवहार पर पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद आता है बच्चों अस्पृश्यता। अस्पृश्यता, जिसे आम बोलचाल में छुआछूत कहा जाता है। बच्चों, ये जाति व्यवस्था का ही एक दूषित पहलू कह सकते हैं कि जो धार्मिक कर्मकांडों के द्वारा बनता है और शुद्धता और अशुद्धता के पैमानों को नापता है। जो सबसे नीची माने जाने वाली जातियां होती हैं, उनके सदस्यों के साथ अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान बनाता है। वास्तव में जो ये अस्पृश्य जाति यानी कि अछूत मानी जाने वाली जो जातियां होती हैं, उनका सोपान या अधिक्रम में कोई स्थान नहीं है। वे इस व्यवस्था से, स्त्रीकरण की इस व्यवस्था से बाहर हो जाती हैं। उन्हें तो इतना अपवित्र माना जाता है बच्चों कि उनके जरा से छू लेने भर से अन्य सभी जातियों के सदस्य अत्यंत अशुद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति को तो दंड भोगना ही भोगना पड़ता है। साथ ही साथ उच्च व्यक्ति वाला जो वो व्यक्ति है जो छुआ गया है, उसे भी फिर से अपना शुद्धिकरण करना पड़ता है। और भारत के कई क्षेत्रों, विशेष रूप से दक्षिणी भारत में तो ये अशुद्धता की धारणा विद्यमान है, जिसके अनुसार अछूत समझे जाने वाले व्यक्ति की उपस्थिति अथवा छाया भी उनको अशुद्ध कर देती है। इस शब्द का अक्षरिक अर्थ सीमित होने के बावजूद अस्पृश्यता की संस्था शारीरिक संपर्क से बचने, अछूत से दूर रहने का आदेश तो देती ही है, साथ ही जो अछूत के लिए कई सामाजिक अनुशासनों की व्यवस्था भी करती है। बच्चों, अस्पृश्यता के 3 मुख्य आयाम होते हैं: बहिष्कार, अनादर एवं अधीनता और शोषण। माना कि अन्य स्पर्श जो की जाने वाली जो नीची जातियां होती हैं, उनको कुछ हद तक अधीनता और शोषण का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें बहिष्कार का उतना चरम रूप नहीं सहना पड़ता जो कि अछूतों के लिए होता है। दलितों को तो बहिष्कार के इतने भयंकर रूप भुगतने पड़ते हैं जो उनके और समूहों को, जो और किसी दूसरे समूह को नहीं सहने पड़ते। उदाहरण के लिए उन्हें पेयजल के सामान्य स्रोतों से वंचित कर दिया जाता है। उनके कुएं, हैंडपंप, घाट अलग होते हैं। वे सामूहिक धार्मिक पूजा, आराधना, सामाजिक समारोह, त्योहारों, उत्सवों में भी भाग नहीं ले सकते। साथ ही साथ उनसे बहुत छोटे मोटे जो काम होते हैं वो जोर जबरदस्ती के बल पर करवा लिए जाते हैं। और जैसे किसी धार्मिक उत्सव में उनसे ढोल नगाड़े बजवा लिए। अनादर और अधीनता सूचक और जो ऐसे सार्वजनिक रूप से करे जाने वाले कार्य हैं, उनसे करवा लिए जाते हैं। और ये अस्पृश्यता की प्रथा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। बच्चों, जो ये आपका चैप्टर है अस्पृश्यता, बहिष्कार, तो ये हमारे इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है कि अस्पृश्यता किन लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, किन नीची जातियों को हम कितना अस्पृश्य मानते हैं, और जो सामाजिक तौर पर लोगों की मानसिकता है अछूतों को लेकर, वो कैसी है, इसमें ये दर्शाया गया है, ये बताया और समझाया गया है। बच्चों, तो आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए थैंक यू।